Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine. Class 7. Today we will discuss part 2 of our political science book, that is role of government in our health. So in the previous classes I have explained you about the public sector's facilities and about the doctors and all. Today we will discuss about the two categories of healthcare services that are providing in our country, that is पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर और प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर। नाम से पता चल रहा है पब्लिक, जहाँ सभी लोग आ जा सकते हैं, ठीक है, कॉमन है। लेकिन द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स दैट वाज रन बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के थ्रू, देखो मैं इसका साथ साथ डिफरेंस बताता चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जिसको गवर्नमेंट चलाती है, प्राइवेट को इंडिविजुअल ओनर चलाता है। ये आपका पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आपको रूरल और अर्बन दोनों में मिलेगी, लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आपको सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ में मिलेगी। पब्लिक हेल्थ केयर उसमें कॉमन पीपल जा सकता है, लेकिन प्राइवेट में कॉमन आदमी नहीं जा सकता। मतलब आप देखिए, एक अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो सरकारी अस्पताल में जाएगा, जिसके पास बेशुमार पैसा हो तो प्राइवेट में जाएगा, वो क्यों जाएगा। ऑल द विलेज लेवल आर हेल्थ सेंटर वेयर इट इज़ यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सच A center covers many villages in rural areas. Large cities में have government hospitals. तो बहुत सारी ऐसे हैं जो लार्ज हॉस्पिटल्स शहरों में भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन फैसिलिटीज़ या उन चीज़ों को देखते हुए देखिए, पब्लिक और प्राइवेट में अंतर तो आपको मिलेगा। द गवर्नमेंट मस्ट अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, it is primary duty of government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all। तो सरकारी अस्पताल खोले गए, वो सरकार ने इसलिए खोले क्योंकि संविधान कहता है हर एक नागरिक की सुरक्षा आपका कर्तव्य है, चाहे वो उसकी सेहत को लेके हो, चाहे उसके अधिकारों को लेके हो, कुछ भी हो। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो राइट टू लाइफ हर एक व्यक्ति को मिले। द कोर्ट सेड दैट द डिफ़िकल्टी द हकीम से हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिज लाइफ। जो एक केस स्टडी आपको दी थी, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको खुद पढ़नी है, हकीम शेख की, जिसमें देखिए उस बच्चे की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई थी। इट मीन्स प्रोटेक्शन, if a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that the protection of life is not being given। अगर अस्पताल किसी मरीज को सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है तो क्या हो रहा है, वो प्रोटेक्ट नहीं है, मर जाएगा। और दूसरी तरफ संविधान कह रहा है हर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से जीने की आज़ादी है। The court also said that it was the duty of government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situation. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him money that he had spent on his treatment। उसके बाद देखिए, क्योंकि इसने कोर्ट में जब डाला केस, मेरे साथ तो बहुत बदतर सलूक होते हैं। सरकार ने, कोर्ट ने निर्णय लिया कि ये गवर्नमेंट को देखना है कि प्रॉपर इमरजेंसी फैसिलिटीज़ उनके पास होनी चाहिए, मेडिकल स्टाफ का भरपूर स्टाफ उनके पास होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हकीम शेख के साथ हुआ, जो उसने अलग अलग जगह जाके जो अपनी चीज़ें, अपना इलाज कराया है, तो वो उसका जितना भी खर्चा आया है वो सारा खर्चा राज्य सरकार हकीम शेख को दे। अब दूसरी तरफ बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी की। तो प्राइवेट तो एक वाइड रेंज है, जो मैंने आपको बताया। ये आपका
RNPs में चलता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंतर्गत चलता है। इसमें आपको उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी प्राइवेट से, पब्लिक से, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आज के टाइम लोग बाग गवर्नमेंट में कम और प्राइवेट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स तो गवर्नमेंट में भी अच्छे हैं, लेकिन हालत ख़राब करने वाले हम लोग। खैर, आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ केयर एंड इनइक्वालिटी, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। देखिए, कहीं ना कहीं इतनी स्थिति इतनी ख़राब है। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सेक्टर्स आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेट सर्विसेज दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, पब्लिक सर्विसेज बढ़ नहीं रही है। वोट देन अवेलेबल टू द पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, जिसकी वजह से आज प्राइवेट सर्विसेज लोग बात ज़्यादा ले रहे हैं। दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में आप इसको ज़्यादा देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ दी सर्विसेज आर रादर हाई, बहुत हाई होती है। अगर मेडिसिन की बात करूँ, बहुत एक्सपेंसिव होती है, एक आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, इस वजह से वो बीमार पड़ जाता है। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मनी, गलत कामों से भी वो पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड प्रिस्क्राइब सुपरफ्लोज मेडिसिन इंजेक्शन और सेलिन वैन सिंपल मेडिकल मेडिसिन वो सफाइस। वो से पर क्या करते हैं लोग बाग, हाई डोज ले देते हैं, जिसमें कि हाई डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? हाई डोज लेंगे तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तबीयत बिगड़ेगी तभी उनका पास पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत से बार लोग बाग गलत रस्तों से भी पैसे कमाने की सोचते हैं। लगभग 20% की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, तो वो लोग ड्यूरिंग इलनेस अपना इलाज करवा पाते हैं, और जो गरीब है वो नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% के लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उन्हें अपना कुछ ना कुछ, या तो वो गिरवी रखेंगे बेचारे, या उन्हें अपना कुछ ना कुछ चीज़ बेचनी पड़ती है। अब जो लोग गरीब और जो इस चीज़ को नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। तो कितनी बद से बदतर सिचुएशन हमारी है। द फैमिलीज आर नॉट ईटिंग मच एट शुड, या वो बीमार पड़ते हैं कि जब उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता या पीने का साफ सुरक्षित पानी नहीं मिलता, वो बीमार हो जाते हैं, तो उनकी भी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। बहुत सी बार लोग बाग अपना प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, वुमेन आर नॉट टेकन टू द डॉक्टर इन प्रॉम्प्ट मैनर। औरतों को अच्छे से चेकअप के लिए नहीं ले जाया जाता था डॉक्टर्स के पास जब वो गर्भवती होती थी। तो वुमेन की हेल्थ को लेके बहुत कम कंसर्न होता था। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर एंड दे डिड नॉट रन प्रॉपरली। हालांकि थे, हॉस्पिटल्स होते थे, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते थे, जिसकी वजह से प्रॉपर सर्विसेज भी उनको अवेलेबल नहीं हो पाती। व्हाट कैन बी डन, क्या होना चाहिए? अब एक छोटा सा डाउट है, हेल्थ सिचुएशन को लेके कंट्री की गुड है या नहीं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की कि वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराए सभी सिटीज़न को। क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी रहेगी, हमारा देश तरक्की करेगा। तो ये सब सरकार का जिम्मेदारी उनको है कि वो हर एक नागरिक को हर एक तरीके से सेव करे। अब देखिए, केरल का एक्सपीरियंस पढ़ते हैं। बात है सन 1996 की, 1996 की, जब केरल गवर्नमेंट ने एक मेजर चेंज किया अपने स्टेट में, जिसमें 40% की एंटायर स्टेट को बजट 40% का जो बजट है वो पंचायत को दे दिया। और उन्होंने कहा दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्रूटमेंट, अपने रिक्रूटमेंट के लिए प्लान करें। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन।
हम आपको 40% दे रहे हैं। इसमें लोगों के हर एक प्रकार का ध्यान रखो, उनके चिकित्सक को लेके, उनके खाने पीने को, साफ सफाई को, उनको। उसके बाद उन्होंने कुछ स्कीम लॉन्च करी, कुछ वर्किंग स्कूल बनाए, आंगनवाड़ी बनाई जहाँ पे विलेज की प्रॉब्लम्स को से देखा जाए, हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया। साथ ही उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए उन प्रॉब्लम्स से निजात पाने के लिए, जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, नॉट इनफ डॉक्टर्स, वो सब चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड कराई। और अगर आपको और इसके बारे में जानकारी लेनी है तो उन्होंने वेबसाइट दी है, आप उसको जाके भी आप चेक कर सकते हैं। द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन द सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका की सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री मानी जाती है। द मेन रीज़न for this can be found in Costa Rican constitution several years ago. Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. ये एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि आर्मी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से स्पेंड मनी that army would have used on health, education and on the basis of need of the people. सारा पैसा लोगों की ज़रूरतों पे पूरा किया, लोगों के ऊपर खर्च किया, क्योंकि इस व्यक्ति को कहते थे भैया जान है तो जहान है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट प्रोवाइड, इस व्यक्ति ने वो सब किया जो किसी और देश ने नहीं किया। लोगों तक साफ पानी पहुंचाया, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से संभाल के रखी, जिसकी वजह से आज कोस्टा रिकन एक बहुत डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है सेंट्रल अमेरिका। So that's all how our chapter is over. So my dear student, if you have any problem, any doubt, you can ask through comments. और जिन्होंने अभी तक वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको सब्सक्राइब कराएं ताकि और लोगों तक भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।